Good morning, students. Welcome to the new year. Happy New Year. And in the class of third EVS and the chapter 11. In the previous class, we have already discussed about this chapter and the function of leaves, यानी पत्तियों के आकार और उनकी संरचना के विषय में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी पाठ को आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं द लीफ। द लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट। पत्तियां जो होती हैं वे पौधे के हरे अंग होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स हैव लीव्स। लगभग सभी पेड़ों में और पौधों में पत्तियां होती हैं। यहाँ तक कि कैक्टस में भी होती हैं। वो कांटे के रूप में होती हैं, वो एकदम निडल के रूप में होती हैं और उनके तने में उनका जो पानी होता है वो संचित रहता है। तना उनका मोटा होता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। ये पत्तियां पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ ए प्लांट। इन्हें किचन ऑफ ए प्लांट कहा जाता है या इन्हें फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स डू नॉट हैव सिमिलर लीव्स। जितने भी पौधे पेड़ पौधे हैं सब की पत्तियां डिफरेंट साइज मतलब विभिन्न आकार विभिन्न प्रकार और विभिन्न रंगों वाली भी होती हैं। कुछ पत्तियां होती हैं जो विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे क्रोटोन की पत्तियां जो कि वो एक प्रकार का सजावटी पौधा है, लाल हरी पीली और कई प्रकार की उसकी पत्तियां होती हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स different plants are also different. Some plants have colorful leaves. कुछ पत्ते जो होते हैं पौधों के वे रंगीन होते हैं। Most leaves contain a green pigment called chlorophyll. It helps the leaves in making food. अधिकांश पत्तों में एक क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है और जिसके सहयोग से पौधे सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से नमी लेकर अपने लिए भोजन का निर्माण करती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को एट्रोट्रॉफ कहा जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं, जबकि हम लोग अपना भोजन प्राणी वर्ग में हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। यानी हम लोग परपोषी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड हैं। हम लोग हेट्रोट्रॉफ हैं। अब फंक्शन ऑफ लीव्स, यहाँ आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों को देख रहे हैं। इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। मैंगो लीफ है, नीम लीफ है। किस प्रकार पत्तियों का आकार प्रकार में विभिन्नताएं हैं। रोज लीफ है, पीपल लीफ है, बनाना लीफ है और कोकोनट लीफ है। अब फंक्शन ऑफ ए लीफ यानी पत्ते के कार्य। पौधे में जितने भी अंग होते हैं सबके अलग अलग कार्य होते हैं। दे ऑल हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हम लोगों के शरीर में बहुत सारे अंग हैं और यह सारे अंग मिलकर इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, उसी तरह पौधे के सभी अंग मिल करके पौधे को आगे बढ़ाने में उसमें शाखाएं, फूल, कलियां, फल और पत्तियां और बहुत सारी शाखाएं लगाने में मदद करते हैं। Leaves prepare food for the plants using water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll present in the leaf. The process of preparing food by the green leaves is called photosynthesis. यानी जब प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की सहायता से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच प्यूरिफाई द एयर। और इस क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं उसे हम लोग लेते हैं। इस तरह हम लोगों में और पौधों में एक जो है पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप सदा से चलता आया है और यही क्रिया चलती रहेगी। इससे दोनों आदमी का जो है संतुलन बना रहता है। द स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लीफ हेल्प इन ब्रीदिंग।
और इसमें जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा मतलब होता है रंध्र छिद्र, जो पत्तों में रंध्र छिद्र बने होते हैं छोटे छोटे से, हमारे स्किन में भी हैं वो छिद्र, जिसके द्वारा स्वेट पसीना बाहर आता है ना। और इसी प्रकार पत्तों में भी वो छिद्र होते हैं, उनको स्टोमाटा कहा जाता है। इसी के थ्रू वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इज एवापोरेटेड थ्रू लीव्स। और जो अधिक जड़ें जो अधिक भोजन, जो मिनरल्स, खाद मिनरल्स और पानी जो एकत्र कर लेती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वे उसको संचित कर लेती हैं और वो फल के रूप में प्रयोग होता है, जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, वसा कहते हैं। और अतिरिक्त जो भोजन होता है वो जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तने भी मोटे हो जाते हैं, जड़ें भी अंदर काफ़ी अंदर तक जमीन को पकड़ लेती हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड ऑल्सो। कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वे भी फूड को स्टोर कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, स्पिनच, कैबेज पत्ता गोभी और स्पिनच पालक होता है, ये जो होते हैं ये पत्तियां वो ग्रहण कर लेती हैं एक्स्ट्रा भोजन को। अब इसके बाद फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फूल जो पेड़ पौधे होते हैं उनका सबसे आकर्षक भाग होता है फूल। ये पुष्प बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुगंधित होते हैं। यहाँ तक कि इन फूलों से ही सुगंधित अगरबत्तियाँ बनती हैं जो बहुत ही मनमोहक होती हैं। कमरे में जला देने से कमरा बहुत ही मनमोहक और सुगंधित हो जाता है। दे मेक द प्लांट्स लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। और इनसे दवाएं भी बनती हैं और इनसे क्या होता है, ये पौधों को बहुत ही आकर्षक और सुंदर बना देती हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। ये फूल हैं जो विभिन्न आकार, विभिन्न रंगों और विभिन्न प्रकृतियों वाले होते हैं और इनकी महक विभिन्न होती है। इसमें आप देखेंगे सनफ्लावर, सूरजमुखी, रोज, जैस्मिन, चमेली, जेनिया, हिबिस्कस, अड़ाउल और मैरीगोल्ड, गेंदा। इसके अलावे सम फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो इन वाटर ऑल्सो। कुछ फूल वाले पौधे जो हैं वे जल में भी उगते हैं, बढ़ते हैं, जैसे लिली, लोटस एंड वाटर पॉपी। अब इसके बाद आप जान जाएं रेफ्लेसिया अर्नोलिडी इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेक्सिया है। ये रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है। अब फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, फूलों के भी कार्य जान लें आप लोग। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये पौधे का प्रजनन के लिए उत्पादक पार्ट्स होता है। हनी बीज मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी बीज जो होती है, मधुमक्खियाँ, वो फूलों के पराग से वो शहद तैयार करती हैं, फूलों का रस लेती हैं, जिसको पराग कहा जाता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये सब आपको जानने के लिए मिलेगा। उनके पराग से ये शहद बनाती हैं। फ्लावर्स बियर फ्रूट्स एंड सीड्स दैट गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स के अंदर बीज होते हैं, फूलों के अंदर जो बीज होते हैं उससे नए पौधे बनते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। फूलों का उपयोग सुगंधित इत्र वगैरह बनाने में या इंसेंस स्टिक, जो सुगंधित अगरबत्तियां होती हैं, उनको बनाने में उपयोग किया जाता है और इनसे दवाएं भी बनती हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस एंड एज ऑफरिंग टू डीटीज। ये फूल जो हैं ये श्रद्धा के प्रतीक हैं, इन्हें ईश्वर पर भी चढ़ाया जाता है और सजावट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रूट्स आर द जूसी एंड फ्लेशी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये जो फ्रूट्स होते हैं ये रसदार और मतलब गुदेदार फल होते हैं पौधे के। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप, साइजेज एंड टेस्टेज। इनका आकार, प्रकार और इनकी महक और इनका स्वाद विभिन्न होता है। सम प्लांट्स बियर फ्यू फ्रूट्स while some others bear many fruits। कुछ पौधों में कुछ कम फल लगते हैं जबकि कुछ पौधों में ज़्यादा फल लगते हैं। इनमें फलों के कुछ चित्र दिए गए हैं, मैंगो, गुआवा एंड एप्पल। अब सीड्स मतलब होता है बीज। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम।
अधिकांश फलों के अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड, कुछ फल एक बीज वाले होते हैं, जैसे आम, जैसे लीची। सम हैव फ्यू सीड्स व्हाइल सम अदर्स हैव मेनी सीड्स, जबकि कुछ फलों में एक से अधिक बीज पाए जाते हैं, जैसे एप्पल हो गया और जैसे गुआवा हो गया। और अब आप जान गए, अब इसके आप पढ़ेंगे फिर से, और इनके कुछ फंक्शन हैं, इनको आप याद जरूर कर लेंगे। फंक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स, फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड देम, fruits are eaten by men and animals, seeds of many plants like rice, wheat, maize, etc. are also eaten. Seeds grow into new plants when sown in the soil. जब बीजों को रोप दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है जमीन में, तो उनसे नए पौधे उगाते हैं। धन्यवाद।